हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कैसा लग रहा भाई लोगों आपको? आज फ्राइडे है। आज एनिमल मूवी रिलीज हो चुकी है। किस किस ने देख ली? मोदी जी रेलवे वैकेंसी दो। नीतीश कह रहे हैं बिल्कुल रेलवे की वैकेंसी आनी चाहिए। रेलवे की वैकेंसी आनी चाहिए, और थोड़ी मोड़ी नहीं, कम से कम 2-2.5 लाख वैकेंसी रेलवे में आनी चाहिए, कम से भी कम। हाँ जी रणवीर। शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे दोस्तों। बताइए प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 115। दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं। आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है जिसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, बताओ। सवाल बिल्कुल लेटेस्ट है, इसी साल के सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया था। और आप ऐसा मत समझा करो कि मैंने एक ही क्वेश्चन आपको करा है। जब भी कोई एग्जाम नया सवाल बनाता है तो कई क्वेश्चन डालता है जी। 24 बच्चे आंसर बता रहे हैं। कैसे किया? ऐसा नहीं कि आपको यहां पे पूरा जोड़ना है, घटाना है, फिर भाग करना है, वो सब नहीं करना। वो सब भी कर सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है। बट मेथड से अगर मैं आप बताऊं तो देखो, 4913 ये क्या है? 4913 ये 17 का क्यूब है। 17 का क्यूब होता है 4913। ठीक है भाई। प्लस 343, 343 है 7 का क्यूब। 343 7 का क्यूब। तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, नीचे क्या है भैया? 289। 289 17 का स्क्वायर प्लस 49, 49 है 7 का स्क्वायर माइनस 119। 119 का मतलब 17 गुणा 7, 17 7 119। तो भैया एक्चुअली में सवाल ये था, इसको एग्जामिनर ने ऐसे लिख दिया तो फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, है ना। अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग दें, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये है? बेटा पता तभी चलेगा जब आपको वैल्यू याद होंगी। जब आपको 50 तक स्क्वायर और 25 तक क्यूब याद होंगे तो अपना पता लग जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग देंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब 17 जमा 7 24। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात समाप्त, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। गणित तो सीखने की बात की बात है, कैलकुलेशन कमजोर है बात की बात है भैया। पहले तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, उसके बाद कुछ सीखना समझना है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने। अच्छा सॉरी, ये 115 हुआ ना। 115 के बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने यहां पर 116। ये बताइएगा जल्दी से, इसका क्या आंसर है? सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल करो, बिल्कुल लेटेस्ट, पिछले 3 साल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। ठीक है। यदि a बराबर 26 है, b बराबर 22 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए अब ए बी की वैल्यू दी है, ऐसा नहीं कि आप यहां वैल्यू रखने लगो, पहले सॉल्व कर लो। भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप खुद सोचो मेरे दोस्तों, खुद सोचो। और ये सोचने वाली बात है कि भाई ऊपर नीचे से a माइनस बी कट जाएगा। जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी कट जाएगा। और ये है माइनस का 3ab अपॉन ए प्लस बी। माइनस का 3ab अपॉन ए प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां भी है, तो a प्लस बी तो आ ही जाएगा एलसीएम। ऊपर क्या बचा दोस्तों? ऊपर क्या बचा? ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी में से 3ab घटाएंगे, माइनस का 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिमाग में करा करो। तो बच्चों पहले आपको यहां तक सॉल्व करना है, फिर उसके बाद वैल्यू रखनी है। ए का मान 26 है, बी का मान 22 है, वैल्यू रख दो। है भाई बताओ, 26 माइनस 22 4, 4 का स्क्वायर 16। 26 प्लस 22 आ जाएगा जी आपका 48।
और 16 को भाग देंगे 48 से, कितना आएगा 1/3। तो सवाल का आंसर है 1/3, ऑप्शन नंबर है सी। आसान टाइप है भैया ये, इसमें केवल आपको फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूला रखने के बाद, पहचानने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। हाँ तीनों नहीं। 117 नंबर बताइए। करो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पूजा ने पूरी शीट सॉल्व कर ली, वेरी गुड पूजा। कोई सवाल अटका पूजा? ये भी तो बालक होते हैं, ये भी तो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बालक हैं, ये भी तो पहली बार पढ़ रहे हैं, इन्होंने तो पूरी शीट सॉल्व कर ली हैं। और कुछ बालक ऐसे हैं कि पुराना करा धरा भी नहीं हो रहा। जी, सेतसल टीयर 1 2022 का सवाल कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये टाइप बहुत इजी है भाई, लेकिन थोड़ा लेंदी, आपको फॉर्मूला खोलने हैं। बताइएगा क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से देखो। डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में बदलता हूं तो पलट जाता है। जैसे प्यारे भाई सुनिएगा, जैसे a/b डिवाइडेड बाई c/d है, डिवाइडेड बाई, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a/b, और डिवाइड का मतलब हो गया अपॉन c/d। डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में बदलता हूं तो पलट जाता है, a/b गुणा, नीचे डिवाइड में c/d, तो ये पलट जाएगा d/c। ये कंसेप्ट है, यही होता है कंसेप्ट, ये 5वीं क्लास का कंसेप्ट है भाई, समझ में आया कि नहीं? अब 5वीं क्लास में पढ़े होते तो मुझे थोड़ा ना बताना पड़ता, पढ़े नहीं हो तो बताना पड़ता है। 5वीं क्लास की बात है बेटा ये, ठीक है भाई, ये कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का नहीं है। जी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्या है इसकी वैल्यू? जवाब दे मेरे प्यारे भाई। करने के तरीके दोस्तों इस सॉल्व को बहुत सारे, आप यहां पे एक्स का कोई मान भी रख सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब जैसे डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा ना, ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 और नीचे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अभी अगर डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लाई में बदलूंगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 4 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। 1 प्लस एक्स तो कट ही जाएगा ना ऊपर नीचे से। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस एक्स की पावर 4 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 1 माइनस एक्स की पावर 4 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस। बिल्कुल यहां पर भी समझिए मेरे दोस्तों, यहां पर भी। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी है, कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर नहीं हो सकता भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा ना, कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो नीचे बचेगा जी 1 माइनस एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। अभी नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की यहां गुणा होगी, 1 माइनस एक्स में से 1 प्लस एक्स घटाएंगे, 1 माइनस एक्स में से 1 प्लस एक्स घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी आपका माइनस 2x, तो माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं है अभी भाई। माइनस 2x, अगर माइनस को मैं नीचे लाऊंगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन से ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है, बी ऑप्शन। आसान सी बात है, मात्र जोड़ना घटाना है, कर लोगे। अगला सवाल 121 नंबर, बताएं। एक और सवाल,
करिए। सवाल यह है बच्चों कि यदि x बराबर 3.5 हो, यदि x बराबर 3.5 हो तो इसका मान कितना होगा। अब जैसे ये सवाल एग्जाम में आ गया, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई कि आप x की वैल्यू आपको दी है 3.5, आपने यहां पे रखना शुरू कर दिया, नहीं। पहले आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद काटना पीटना है, फिर उसके बाद x की वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है भाई। अब जैसे ये x² प्लस 3x प्लस 9, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, x² प्लस 3x प्लस 9। नीचे है x² माइनस 25। अब a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। x² माइनस 25 का मतलब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये डिवाइड है, डिवाइड के साइन को बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा x² प्लस 3x माइनस 10। अब बताओ ये x² प्लस 3x माइनस 10 क्या होंगे फैक्टर, फैक्टर क्या बनेंगे, x² प्लस 3x माइनस 10। जैसे आपके सामने बचपन में करा होगा ना अपने 5वीं क्लास में, अभी बचपन में करते ना, ऐसी दो संख्या है जिनकी गुणा करके माइनस का 10 आए, जोड़ के 3 आए, ऐसी संख्या ऐसी जोड़ गुणा करके 10 आए और जोड़ के 3 आए, 5 और माइनस 2 है ना, 5x माइनस 2x लिख लेंगे, 3x को 5x माइनस 2x लिख लेंगे, माइनस का 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी यहां से कॉमन लेंगे x प्लस 5, यहां से कॉमन लेंगे माइनस 2 x प्लस 5, तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। फैक्टराइजेशन कर लिया, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तुमको, आदि बालक रोल लगेंगे अब, ठीक है ना। और ये x³ माइनस 27, x³ माइनस 27 आ जाएगा नीचे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते पलट जाता है, मल्टीप्लाई फिर से। अब ये सॉल्व करना है, x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 1 की कितनी पावर करो 1 ही रहेगा। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² क्या हो गया बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी करोगे, x माइनस 4 में 1 जोड़ोगे तो x माइनस 3 हो गया, और a माइनस बी, x माइनस 4 में से 1 घटाओगे तो x माइनस 5 हो गया, x माइनस 4 में से 1 घटाओगे तो x माइनस 5 अपॉन नीचे x² माइनस 4, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगा दिया, और जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाना है, अगर आप सोचने लगे ना तो नहीं हो सकता सवाल पेपर में। 10-10 बार फॉर्मूला लगा रहा है एक सवाल में, 10 बार सोचने का समय है आदमी के पास। बस अब देखो क्या क्या कटा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, कट गया, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, कट गया, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, कट गया, सब कट गया, कट गया जी। देखो मेरे दोस्तों, ऊपर ये x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, यानी कि x³ माइनस 27, x³ माइनस 27 है, एक कट गया x³ माइनस 27, बचा क्या, बचा 1 अपॉन ये नीचे x प्लस 2 बच गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, सब कट गया, बाकी सब कट गया। इसलिए कहता हूं कि फॉर्मूला लगाओ जल्दी, तेजी में, सोचने का समय नहीं है कि आप घसीटते रहो, कैचे हुआ कैचे हुआ है, कैचे हुआ करते रहोगे तो दुनिया रौंद के आगे निकल जाएगी। x की वैल्यू है 3.5, 3.5 रख दो यहां पे, 3.5 जमा 2 5.5, और 5.5 का मतलब क्या होता है 11/2, 5.5 होता है 11/2, एक को 11/2 से भाग देंगे तो 2/11 सवाल का आंसर है। तो सवाल एक ही लाइन का है, बट आपको फॉर्मूला फटाफट फटाफट खोलना है, सोचना पोचना बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, हर एक जगह फॉर्मूला लग रहा है, हर एक फॉर्मूला को खोल डालो, नहीं कोई शॉर्टकट नहीं आदर्श जी इसका, पहले आप पूरा सॉल्व करें उसके बाद वैल्यू रखें। ठीक है जी, ये बीच में क्वेश्चन छूट गया, 117 के बाद मैंने 121 करा दिए, बीच में सवाल छूट गया दोस्त, याद भी नहीं दिलाया आपने। 117 के बाद मुझे कराना था 118 नंबर सवाल, ये कराना था मुझे, बनाओ करिए भाई। 118 19 20 रह गया बीच में। अच्छी अमर
बनाएं। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये जो मैं आपको टाइप करवा रहा हूं ये टाइप है फॉर्मूला खोलने वाला। एक ही सवाल में 5-5 6-6 फॉर्मूले हैं, हर एक फॉर्मूले को खोल लो, काट पीट लो, उत्तर आ जाएगा। अब ये सवाल देखो, 118 नंबर सवाल है, सीएचएसएल के पेपर में आया, ये सीएचएसएल प्री के पेपर में आया है, ये 2021 में। करिए जरा, फॉर्मूला खोलना है, सारा खेल फॉर्मूले का है, दिमाग बुद्धि लगानी नहीं है। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो समझदार वाला के वो लिखेंगे भी नहीं, जो इनकी बुद्धि बहुत तेज है वो लिखेंगे भी नहीं, वो दिमाग में काटना, फॉर्मूला लिख के काटना कूटना ही तो है। बुद्धि तेज कर लो, दिमाग में काट कूट लोगे। और ये एक्स, और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई, अपने आप पे एक फॉर्मूला बनता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे सर अब डिवाइड है, डिवाइड के साइन को बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा उल्टा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे हो जाएगा वाई, और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x वाई, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x वाई। आप बोलोगे आंसर मल्टीप्लाई। बताओ फॉर्मूला सिखाया है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से एक्स माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे तो 4x वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से एक्स माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे 4x वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। मतलब कौन सा फॉर्मूला, ये देखो ये दोनों फॉर्मूला बन गए ना फॉर्मूला, ये दोनों लकड़ बग्गा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x वाई, इसका फॉर्मूला एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये देखो कट गया, ऊपर नीचे से कट गया। आप बोलोगे आंसर कट गया। ये देखो ये दोनों फॉर्मूला बन गए कि नहीं बन गए, ये फॉर्मूला बन गए कि नहीं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का देखो कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? आप बोलोगे हाँ सर। ये वाई, ये एक्स, एक्स वाई, और ये ऊपर एक्स वाई कट गया, क्या बचा? ऊपर केवल 4 बच गया, 4 इस सवाल का आंसर है 4, सब कट गया, केवल ऊपर 4 बच गया, 4 इसका आंसर हो गया। वन स्पॉट सवाल है, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखना है, फटाफट बड़ाबड़ काट देना है, हैं? जो बालक चिल्लाता रहा कैचे हुआ कैचे हुआ कैचे हुआ, वो कैचे हुए करते रह जाएगा और दुनिया उसको रौंद के आगे निकल जाएगी। वो इतना समय नहीं है ना, एक सवाल में एक फॉर्मूला लग रहा हो तो बात भी माने, 3-3 4-4 5-5 लगते हैं, तो 5-5 फॉर्मूला जिस सवाल में लग रहे हैं कैचे हुआ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, गधोक्तर है, कान पे झापड़ मारेगा कोई। समझ में आया कि नहीं? अगला करेंगे 119, अगला करो। नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी अफशान सीट। बनाएंगे जल्दी से 119 नंबर सवाल। बहुत जल्दी होगा कामेश। अच्छा पूर्णव जी बनाए। यस देखो ये थोड़ा लेंदी सवाल है, ठीक है भाई, ये सीपीओ के पेपर में आया था मेरे दोस्तों 2022 में बनाए। हालांकि इतना लेंदी सवाल नहीं पूछना चाहिए एग्जामिनर को, बताओ करिए, हट गए हम सामने से। केवल आपको फॉर्मूला खोलना है बच्चों छोटे बालक की तरह, और आपको सॉल्व कर लेना है। बना दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए प्यारे बच्चे, ए प्लस एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई ये। सुनिए देखो ये चीज तो देखती की जा सकती है, ए प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया बच्चे, फॉर्मूला बन गया ये ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट ही गया दिमाग में, कट ही गया मेरे दोस्तों, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
आप बोलोगे हाँ सर ऊपर क्या बचा जी, एक्स स्क्वायर बचा, ऊपर बचा जी एक्स स्क्वायर, और ये आ गया ए माइनस एक्स। नीचे क्या बेटे, नीचे है एक्स स्क्वायर, नीचे हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी कट गया, यहां भी एक्स स्क्वायर कट गया। आप बोलोगे सब डिवाइड है, डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो पहुंचेगा ऊपर ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी अपॉन। अभी बताओ ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इंटू ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे, केयरफुली लिसन। एक ए माइनस एक्स से एक ए माइनस एक्स कट गया, कट गया, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर अगर ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 का मतलब है, देखो पावर 4 का मतलब है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। जब मैं इसको काटूंगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे होगा जी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं फिर से फॉर्मूला खोलूंगा तो ऊपर नीचे से ए माइनस एक्स कटेगा, तो बचेगा क्या, ए ऑप्शन बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। नीचे ए माइनस एक्स की पावर 2 है, तो एक ए माइनस एक्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा ए प्लस एक्स, नीचे बचेगा ए माइनस एक्स। बात समाप्त, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है भाई, तो इसमें कई सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, आपको फॉर्मूले पहचानने, फिर उसके बाद काटना, लिखना कम से कम करो। अगर मैं आपको छोटे बालक की तरह एक स्टेप बताऊं तो ये सवाल कम से कम 1 पेज का होगा, 1 पेज का। और 1 पेज का सवाल कोई ट्यूशन नहीं चल रहा है कि ये 9वीं क्लास का ट्यूशन चल रहा है कि 1 पेज का सॉल्यूशन आप कर रहे हो, इतना समय ही नहीं होता। ठीक है ना, ओके चलिए ठीक। 119 था, अब ये 120 नंबर सवाल आपके सामने। 120 घर पे कोशिश करी होगी ना आपने करने की, ये बताओ बच्चे 120 नंबर सवाल। चलो करो। लेवल अच्छे हैं सर, क्वेश्चंस के सॉल्व करने में मजा आ रहा है। तो हमारे सवालों का लेवल 0 से हाई लेवल तक रहेगा, ठीक है ना, 0 भी और हाई लेवल भी। सवाल देखिए, यदि x बराबर 4.5 है, y बराबर 1.5 है, तो पूछा इसका मान कितना होगा। देखो ऐसा गलती मत करना कि x और y की वैल्यू दी, आपने यहां वैल्यू रखना शुरू कर दिया। पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको यहां से फॉर्मूला को काटना पीटना, उसके बाद आपको वैल्यू रखनी है। बताएं, लग रहा है यहां पे ये माइनस है, ये वाली चीज जो है यहां पे माइनस है, माइनस। अब ठीक है शायद, देखो ये है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा भी एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अपॉन इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के क्यूब में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाई, ऊपर है एक्स, नीचे एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से 2xy घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये डिवाइड है, डिवाइड के साइन को, ये डिवाइड का साइन है, बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो पलट जाएगा। पलटने का मतलब ये ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे,
नीचे हो जाएगा भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। ना अब आप मुझे बताओ जी क्या क्या कटा क्या क्या बचा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को अगर मैं काटूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को काटूंगा तो बचेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अभी बताओ ये फॉर्मूला नहीं बन गया, ये फॉर्मूला नहीं बन गया, ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये और ये कट गया पूरा। आप बोलोगे हाँ सर सब कट लिया, ठीक है भाई साहब। ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कट गया तो पावर 2 है तो एक बच जाएगा। तो ऊपर तो बच गया x और नीचे बच गया एक x माइनस वाई। अब x का मान है 4.5 और x माइनस वाई है 4.5 माइनस 1.5 यानी कि 3। तो 4.5 को 3 से भाग देंगे यानी कि 1.5। सवाल का आंसर है 1.5। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ। खत्म। ठीक है, कर पाओगे? जितनी प्रैक्टिस मैं करवाता हूं ना, जितनी प्रैक्टिस मैं करवाता हूं एक एवरेज बालक को ध्यान रखते हुए, मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि जितने बालक हैं वो नेताओं से और हमारे देश के भ्रष्ट अधिकारियों से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। बिल्कुल मक्कार मान के मैं बालकों को पढ़ाता हूं कि बालक अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करते और वो आराम से नौकरी लेना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर एक टाइप करवाया जाए, कुछ भी मिस ना करा जाए। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, चाहे वो इजी लेवल का सवाल हो, चाहे मॉडरेट, चाहे डिफिकल्ट, बिना किसी भेदभाव के बच्चे तक पहुंचाया जाए। बच्चों को तकलीफ होती है लेकिन भैया मेरी आत्मा को संतुष्टि होती है। अब जैसे यही वाला टाइप ले लो, इस टाइप के फॉर्मूला पहचानने वाले 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं और अभी आगे और है। इसलिए टीचर पहले पहले बेसिक बैच लाएंगे कि मैथ स्पेशल बैच, बेसिक बैच, उसके बाद मैथ्स प्रैक्टिस बैच, फिर उसके बाद रिवीजन बैच, फिर उसके बाद 15 दिन का, क्या बोलते हैं उसे, 15 दिन का जो आता है इस 15 दिन के लिए है भाई, रामबाण बैच, अर्जुन बैच, 15 दिन की प्रैक्टिस स्पेशल। मैं क्या बाढ़ में सब चीज की तेल लेने, एक ही चीज पढ़ाएंगे, 0 to हीरो। उसमें बेसिक भी होगा, कंसेप्ट भी होगा, फॉर्मूला भी होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा। अब बालक के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना खींच सकता है उससे। ये 10 चीज नहीं करवानी। ना क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स कहते हैं उसे, टारगेट बैच, क्रैश कोर्स, मैराथन क्लास में ये सब भसड़ नहीं पालते। 0 to 1 स्पॉट सॉल्यूशन एक ही बार पढ़ाऊंगा, समय लूंगा 9-10 महीने, लेकिन 9-10 महीने ऐसा पढ़ाऊंगा कोई भी पेपर दे दो आंख बंद करके, रुकने वाला नहीं है। कोई भी पेपर दे दो आंख बंद करके। 121 बेटा पहली करवा दिया था गलती से मैंने, देखो 121वां पहली हो गया था गलती से। बताएंगे 122वां सवाल बनाओ। एक 122वां सवाल चल रहा है केवल फॉर्मूला बेस्ड पे। बनाए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन का क्यूब अपॉन एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर का मान क्या है बताएं बच्चों, फटाफट करेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आप समझदार बालक हैं तो जल्दी कर सकते हैं। भाई नीचे क्या है, नीचे एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर, मैं पूरा लिख नहीं रहा, चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए। है भाई नीचे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो एम एन कॉमन आ रहा है, एम एन ब्रैकेट में बचेगा एम माइनस एन, एम एन कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा एम माइनस एन। ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, ऊपर भाई एक
ये पूरा ब्रैकेट है, एक चीज तो आपकी ये होगी, दूसरी चीज आपकी ये हो गई। दोनों में ही m माइनस एन है, m माइनस एन की पावर 3 है, दोनों में ही m माइनस एन कॉमन है, तो आप m माइनस एन कॉमन ले लीजिए, m माइनस एन। क्या बचेगा दोस्तों ब्रैकेट में, m माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और m माइनस ये m माइनस एन का क्यूब है। जैसे पावर 3 है, पावर 3 में से हमने एक पावर कॉमन ले ली, m माइनस एन। m माइनस एन का मतलब होता है m माइनस एन की पावर 1, पावर 3 में से पावर 1 कॉमन ले ली, तो बचेगा क्या, पावर 2 बचेगा। पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलोगे हाँ सर ये पावर 2 बचेगा। अब देखो सुनो, ये m माइनस एन तो कट गया, ये कट गया। अब m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में से जब m माइनस एन का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, जवाब दे दो आप भाई। ये क्या होता है, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट। अब देखो मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं केवल बोलूंगा, फॉर्मूला याद है जिस वाले को समझ जाएगा। लिखने अगर मैं लिख के बताऊंगा अगला स्टेप तो आपकी बुद्धि ठप पड़ जाएगी, ठप। m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2mn की जब माइनस में गुणा होगी तो प्लस 2mn बचेगा, ऊपर बचेगा प्लस 2mn, नीचे है mn। अब ये mn भी कट गया तो बचा क्या, 2 इस सवाल का आंसर हो गया। कर पाओगे, नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स अगला टाइप, जी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों अगला टाइप, ठीक है ना, अगला टाइप प्यारे भाई। अब इस अगले टाइप पे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, टाइप समाप्त। मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना अच्छी तरीके से पढ़ाया है ये वाला टाइप, और इतने क्वेश्चन करवाए हैं कि अब आप कर लोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप आएगा जी, सुनिए दोस्तों, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 123 और 124। सुनो जी, प्यार से सुनिएगा, पहले मैं बेसिक बताऊंगा फिर मैं उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। सवाल में दिया है यदि x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2 है, यदि x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2 है तो x की पावर 6 माइनस 88 एक्स क्यूब माइनस 13 की वैल्यू क्या होगी, ये आपके सामने सवाल है। सवाल में दिया क्या है भाई, x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2, x के अंदर गुणा कर दें, अगर हम x के अंदर गुणा कर दें x की x में तो हो जाएगा x की एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2। सवाल में आपको दिया क्या है, x की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2, ये आपको दिया है और आपसे पूछा है। अब सुनो ये टाइप कैसे पहचानोगे, सुनेगा। आपको यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी दी है, 2। आपको यहां पे x की पावर कितनी दी है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है। यहां x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। आप खुद सोचो, हमको सवाल में ये दिया गया है और हमसे सवाल में ये पूछा है, यहां x की पावर 2 है लेकिन जो चीज पूछी गई है उसमें x की पावर 6 है। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि अगर आपको पावर 2 दिया गया है और आपको पावर 6 में जाना है तो कैसे करेंगे, बनाएं। अगर आपको लॉजिकली सोचो, अगर पावर 2 से पावर 6 में आपको जाना है, पावर 6 में आपको छलांग लगानी है, तो आप क्या प्रोसेस इस्तेमाल करोगे, आप क्या एक्शन लोगे, बताओ, सोच के बताओ। हमको सवाल में यह दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2, हमसे पूछा गया ये, यहां पावर 2 है यहां पावर 6 है, हमको पावर 2 से पावर 6 में जाना है। अब आपकी खोपड़ी चलना, जो मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना, अगर आप इसको ध्यान से सुनो तो आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा। हर बच्चा कह रहा सर क्यूब करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा। अगर पावर 2 से पावर 4 में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो हमें दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा, है ना। पावर 3 से, अब बेटा मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं, एक बच्चा कह रहा पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर की अगर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की पावर 3 में तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा, गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। पावर 2 से पावर 3 में जाना है तो हमको क्यूब करना पड़ेगा, कि हमें बात जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का क्यूब करा जाएगा तो एक्स की पावर 6 होता है, 2 तिया 6, समझ में आया, सिंपल सी बात है। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, कोई लिखा हुआ नहीं होगा,
ठीक है जी। इसके लिए कोई संविधान कायदा कानून नहीं लिखा गया है, आपको सवाल की डिमांड के हिसाब से चीज खुद ही सोचनी पड़ेगी। तो भाई मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2 है, आपको ये निकालना है तो दोनों तरफ से क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या कर दीजिए, दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए। अब आप मुझे बताओ, जब मैं दोनों तरफ से क्यूब करूंगा, आप ऐसे समझो कि ये ए है, ये बी है, आप ऐसे समझो कि ये ए है और ये समझो ये बी है। अब ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स की पावर 6 माइनस बी क्यूब का मतलब 4x का क्यूब, 4x का क्यूब यानी कि 64x क्यूब माइनस 3ab, माइनस 3ab, 3ab का मतलब इन दोनों इनकी गुणा, इन 3ab इनकी गुणा 3ab, 3 चौक 12, एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स में 12x क्यूब, 12x क्यूब ब्रैकेट में आएगा मेरे दोस्तों एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और राइट साइड में है जी 2 का क्यूब। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों तरफ से क्यूब करा है और फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 4x का क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 चौक 12x क्यूब, और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आप मुझे खुद बताओ इस सवाल के पीछे लॉजिक क्या है। इस सवाल में यही लॉजिक इस्तेमाल होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। भाई ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इसकी वैल्यू क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है भाई, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसकी क्या वैल्यू है, यही इस सवाल में लॉजिक है इस टाइप में। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या है, 2 ही के तो बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या है, 2 ही तो दी है सवाल में, यानी कि यही सवाल का इस टाइप का लॉजिक है कि आपने दोनों तरफ से क्यूब कर लिया फिर आप आगे फंस जाओगे। ओके, यहां पे ट्रिक क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ही तो दी है सवाल में, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह वापस क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपको सवाल में कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है। आप बोलोगे हाँ जी सर कितना दिया है, 2। ये हो गया एक्स की पावर 6 माइनस, अब 64x क्यूब, और ये 12 दूनी हो गया 24, 12 की 2 में गुणा करेंगे 24, 12 दूनी 24x क्यूब, ठीक है भाई। तो x की पावर 6 और 64 और 24 कितना हो गया, 88, x की पावर 6 माइनस 88x क्यूब बराबर आ जाएगा जी 8, 8 आ गया। x की पावर 6 माइनस 88x क्यूब कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। अब इसकी वैल्यू 8 आ गई, सवाल में आपसे पूछा ये x की पावर 6 माइनस 88x क्यूब माइनस 13, मैंने ये निकाल दिया, x की पावर 6 माइनस 88x क्यूब, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी 8, ये मैंने 8 निकाल दिया। अब 8 में से जब 13 घटाऊंगा तो क्या आएगा सवाल का आंसर, -5। इस सवाल का आंसर -5 है, ऑप्शन नंबर सी। ये है इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यही है इस सवाल का बेसिक। मुझे नहीं पता कि बच्चे कौन से बेसिक की डिमांड करते हैं, यही बेसिक है और यही पढ़ना होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया ना। अब आएगा शॉर्टकट, ठीक है जी, लॉजिक भी कंसेप्ट हर एक बात को मैंने बारीकी से समझाया, ठीक है जी। चलिए इस टाइप को और इजीली किया जा सकता है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। एक्स की गुणा, सवाल में आपको दिया क्या, सवाल में आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2, और आपसे पूछा क्या है ये। जैसे ही मेरे सामने ये सवाल आया मेरी बुद्धि ने तुरंत काम करना शुरू किया, तुरंत काम, कि भाई यहां पावर 2 है, यहां पावर 6 है, और पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो क्यूब करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में तुरंत आया कि अगर पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, क्यूब करना पड़ेगा। और जब क्यूब करना पड़ेगा, देखो यहां हर जगह वेरिएबल है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, हर जगह वेरिएबल है, वेरिएबल तो कभी खत्म नहीं होना, जब मैं क्यूब कर लूं चाहे स्क्वायर कर लूं वेरिएबल रहना ही रहना है। तो भाई जब मैं इसका मतलब ये जो वैल्यू है, यहां देखो जहां तक वेरिएबल है, जहां तक एक्स आ रहा है, ये जो वैल्यू है कुछ नहीं है, सीधा इसका क्यूब करके ही लिखा गया होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। भाई एग्जामिनर ने क्या किया है, क्यूब करके तो सवाल बनाया है,
या दोनों ही जगह वेरिएबल है, यहां दोनों जगह एक्स आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है सीधा इसका क्यूब करके आई होगी और कुछ हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट ये जो वैल्यू है सीधा इसके क्यूब करके आई होगी। बोलो अभी पावर 2 से पावर 6 में जाना, क्यूब करके ही आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि अगर ये 2 के बराबर है तो ये वैल्यू डायरेक्ट 2 का क्यूब होगी। और 2 का क्यूब 8 माइनस 13 माइनस 5 इसका आंसर है, ज्यादा सोचना नहीं है, बात खत्म। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड ए बी सी डब्ल्यू जिनका मान बदलता रहता है। 1 2 3 4.1 √7 √6 ये सब होते फिक्स वैल्यू, चर अचर, ठीक है ना। वेरिएबल मतलब चर, ए बी सी एक्स वाई जेड जिनका मान हर सवाल में बदलता रहता है, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। शशिकांत जी इतने बुढ़े हो गए आज तक वेरिएबल नहीं पता चला तुमको। एक और सवाल देखो, यदि 2a² माइनस ए माइनस 2 बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा। ऐसा ही सवाल एक और सवाल में आपको दिया है 2a² माइनस ए बराबर 2। ये सवाल में आपको दिया है 2a² माइनस ए बराबर 2 और आपसे ये पूछा है, खुद सोचो कि यहां a की पावर 2 है, पावर 2 से आपको पावर 6 में जाना है तो क्यूब करना पड़ेगा। लॉजिक सी बात है, सिंपल सी बात है, क्यूब करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पूरे में, यहां भी वेरिएबल है ए, यहां भी ए है, यहां देखो यहां भी ए है, यहां भी ए है वेरिएबल, यानी कि इसका क्यूब करके डायरेक्ट ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसका क्यूब करके डायरेक्ट ये आना चाहिए कि नहीं। आप बोलोगे सर यानी कि जो वैल्यू और कुछ कर ही नहीं सकता एग्जामिनर, क्यूब करके सीधा आना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू होगी 2 का क्यूब होगी और कुछ हो ही नहीं सकता। 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बात समाप्त करो। ठीक बच्चे, कर लोगे ये टाइप। आसान टाइप पे मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, इस टाइप के अगला टाइप आपके सामने आएगा। अगले टाइप पे मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा भाई साहब। तीनों सवाल ऐसे शानदार होंगे कि आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। अगले टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए जी स्टूडेंट्स, सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, प्यार से देखो। आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछूंगा, कंसेप्ट पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा फिर सवाल। यदि x² प्लस 8x x² प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है, बराबर 0, तो x का मान क्या होगा बताएं। यदि x² प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा बताओ। ये मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा आपसे। यदि x² प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा बताइए बच्चों। नहीं देखिए भी प्रशांत, यदि x² प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। -4 प्लस 4 प्लस 8 -8 4, x बराबर 2। वाह बेटे, वाह बेटे, ए बेटे, कितने भोले हो तुम, तुमको कुछ नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग। अरे बाबलो, बाबलो, अगर सवाल ये होता ना x²
प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। अगर सवाल ये होता एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0, तो ये फॉर्मूला बनता, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा बेटे। तब ये फॉर्मूला बनता x प्लस 4 के होल स्क्वायर का, तब ये फॉर्मूला बनता एक्स स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, और 8x का मतलब 2 गुणा 4 गुणा x, 8x का मतलब 2 गुणा 4 गुणा x। बताओ, तब ये फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर का, और बराबर 0। एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर 0 है, तो एक्स प्लस 4 0, एक्स की वैल्यू आएगी -4, तो होता है एक्स की वैल्यू -4। तुम लोग क्या बोलते हो? तुम लोग बोलने से पहले कुछ सोचते हो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, हमारे मकसद क्या है हमारी बातों को बोलने का। यहां से एक्स की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है भाई। चलिए, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 है, 4x प्लस 16। यहां से x का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों, सुनिए, ठीक है भाई। यहां पे x की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, यहां से x का मान आएगा इमेजिनरी। अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, काल्पनिक संख्या। आपने 9th क्लास में श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर कोई बालक बिना श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़े 9वीं क्लास पास हो गया है तो उसकी डिग्री को जला देना चाहिए। ये क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण, इस टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन या कोई भी समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहां x का मान हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमारे ऋषि थे 5-6 हजार साल पहले श्रीधराचार्य, उन्होंने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है ना। हमारे भारत देश का फॉर्मूला है, और हमारे भारत देश का ग्रेजुएट बालक, ये बालक ये जानता नहीं है। और अमेरिका और यूरोप के 3-3 साल के बालक जो है, 3-3 साल के बालक इस फॉर्मूले को जानते हैं। मजाक नहीं कर रहा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना श्रीधराचार्य फॉर्मूला सॉन्ग। 3-3 साल के बालकों ने इस पर गाने बना रखे हैं और याद है उनको। कितनी शर्म की बात है, कहां गर्त में डुबा दिया हमने देश को, कि हमारे देश का फॉर्मूला ग्रेजुएट किया गया बालक पूछता है सर क्या है ये, और हमारे ही इन्वेंशन को यूरोप के, अमेरिका के बालक, अंग्रेजों के बालक तन्नक तन्नक से दूध पीते हुए फॉर्मूला जानते हैं। कितने शर्म की बात है। और ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, और जब नौकरी मिलती नहीं है तो सरकार को गाली देते हैं, जैसे उन्होंने कोई एहसान किया हो सरकार पे। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगा। आपको यहां पर ये दिए, कोई स्क्वायर स्क्वायर तो बन नहीं रहा, ये कोई स्क्वायर स्क्वायर तो बन नहीं रहा मेरे प्यारे भाई, की परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्तों, भाई x की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b माइनस का 4 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b की जगह यहां पे 4 लिखा है, b की जगह 4, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, a की जगह 1 लिखा है, c की जगह यहां पे 16 लिखा है, अपॉन 2a। 2a का मतलब a की जगह 1 है, 2 एकम 2, तो माइनस का 4 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 16 चौका 64, 16 में से 64 घटाएंगे, माइनस का 48, माइनस का 48 बटे 2, माइनस 4 को 2 से भाग देंगे, माइनस का 2 प्लस माइनस 48, माइनस का 48 का अंडर रूट। देखो, -1 का अंडर रूट एक काल्पनिक संख्या आयोटा, किसी भी इमेजिनरी, किसी भी निगेटिव संख्या का, ऋणात्मक संख्या का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता है ना। तो -1 का अंडर रूट एक काल्पनिक संख्या है आयोटा, जिसे कहते हैं। 48 का मतलब होता है 16 3 48, 16 का अंडर रूट 4√3, 4√3 को भाग देंगे 2 से, 2√3। यह है x की वैल्यू। यहां से x की 2 वैल्यू आई हैं, प्लस माइनस का मतलब एक वैल्यू तो आ गई x की, माइनस का 2 प्लस 2√3 आयोटा, और एक वैल्यू आ गई माइनस का 2 माइनस का 2√3 आयोटा। यहां से x की 2 वैल्यू आ गई हैं।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में बताऊंगा, पहले समझो। निगेटिव संख्या के अंडर रूट जो है वो एक इमेजिनरी काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो ये होगा मेरे दोस्तों कंसेप्ट। चलिए, यहां से x की वैल्यू जो आई है मेरे प्यारे भाई, वो दो वैल्यू आई हैं। ये x की दो वैल्यू हैं इमेजिनरी। अच्छा जी, ये x के दो मान आ गए। सवाल में आपको दिया था ये, और आपने x के मान निकाल लिए ये। अगर आपसे कोई सवाल यहां पर पूछ लिया जाए, आपसे अगर यहां पर कोई सवाल पूछ लिया जाए कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है, और आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए, सपोज आपसे पूछ लिया कि बताओ एक्स क्यूब कितना होगा, ये मेरे दोस्तों सवाल ये बन गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है तो एक्स क्यूब कितना होगा, ये सवाल आपके सामने बन गया। तो दो रास्ते हैं। एक तो भाई कि आपने x का मान निकाला, पहले आप x का मान निकालो और फिर वो x की वैल्यू को यहां पे रख के x का क्यूब कर लो, आ जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक ये वैल्यू आएगी, एक ये वैल्यू आएगी, फिर उसका क्यूब कर लो मेरे दोस्तों, और आपका जो है आंसर, आपकी जो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप इसका क्यूब करो, चाहे आप इसका क्यूब करो, सेम ही आएगा। करके देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसका क्यूब कर लो चाहे इसका क्यूब, सेम ही आएगा। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा कि बिना एक्स का मान निकाले, बिना एक्स का मान निकाले डायरेक्ट एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, सुनिए। बिना एक्स का मान निकाले डायरेक्ट एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, सुनो। बिना एक्स का मान निकाले डायरेक्ट एक्स क्यूब कैसे निकलेगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0, ध्यान सुनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर बराबर 0। ये सवाल में आपको दिया है, इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है, इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ घंटी बजती है दिमाग में। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, घंटी बजती है। बच्चों आपने पढ़ा है ए माइनस बी की अगर मल्टीप्लाई हो जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, भाई तो क्या बनता है मेरे दोस्तों, फॉर्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। ये वही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अगर मैं दोनों तरफ a माइनस बी से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी x माइनस 4 से गुणा कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ x माइनस 4 से गुणा कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बन जाएगा। दोनों तरफ x माइनस 4 से गुणा कर देंगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब बराबर 0, 0 के किसी में गुणा करो 0 आ गया, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 64 बराबर 0 आ गया। तो यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई 64। एक्स क्यूब का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? 64। एक्स क्यूब की वैल्यू 64 आ गई। अपनी सड़ी बुद्धि में बात डाल लो कि एक्स क्यूब बराबर 64 का मतलब एक्स बराबर 4 नहीं होता एलजेब्रा में, ये नहीं होता। एक्स क्यूब बराबर 64 का मतलब एक्स क्यूब बराबर 64, बात खत्म। उसके आगे ना कुछ सोचना ना कुछ बोलना है। एक्स क्यूब बराबर 64 मतलब एक्स क्यूब बराबर 64, बात खत्म। ठीक है भाई, यानी कि मेरे प्यारे भाई यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है तो x की दो वैल्यू आएंगी गंदी सी, दोनों वैल्यू होंगी इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। x का मान इमेजिनरी होगा, लेकिन x क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, x का मान चाहे जो भी हो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 है, जब मैंने सीधाचार्य फॉर्मूला से यहां से x का मान निकाला तो x की दो वैल्यू आई थी, एक माइनस का 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, और एक आई थी एक्स के लिए माइनस का 2 माइनस का 2 अंडर रूट 3 आयोटा, एक्स की दो वैल्यू आई थी। अब एक्स का मान ये भी है, एक्स का मान ये भी है, दोनों ही एक्स की वैल्यू हैं, लेकिन आप इनमें से किसी का भी क्यूब करो 64 ही आएगा। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं ना, एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, इसका क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों 64 आएगा। जब माइनस का क्यूब करेंगे तो भी 64 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है
जिसमें आपको x का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और सीधा आप x क्यूब का मान निकाल के सवालों को सॉल्व कर सकते हो, x क्यूब का मान निकाल कर। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? 4√3 है लेकिन 2 से भाग भी किया गया है तो 2√3 बचेगा। पंकज कह रहे हैं सर x बराबर 4 क्यों नहीं होगा? ये बढ़िया डाउट है आपका। अलजेब्रा में जिस किसी क्वेश्चन की जितनी पावर होती है ना उसके उतने ही रूट होते हैं। अलजेब्रा में किसी क्वेश्चन की जितनी पावर होती है ना उसके उतने ही रूट होते हैं। मैं आपसे कहता हूं x बराबर 4 तो x की पावर 1 है, x का एक ही मान है। मैं आपसे कहता हूं x बराबर 64 तो देखिए x की a की वैल्यू है 64। मैं आपसे कहता हूं x स्क्वायर बराबर 64, x की 2 वैल्यू होंगी, यहां से x की 2 वैल्यू होंगी +8 और -8। अगर मैं आपसे कहता हूं ना x क्यूब बराबर 64 तो यहां से x के 3 मान होंगे, x का मान 4 भी होगा, x का मान -2 प्लस 2 √3 आयोटा होगा और x का मान -2 √3 आयोटा भी होगा। x की 3 वैल्यू आएंगी मेरे प्यारे भाई। इसी इक्वेशन में x की वेरिएबल की जितनी पावर होती हैं उतनी मान होते हैं। x की 1 पावर x का 1 ही मान है, x की 2 पावर x के 2 मान है, या x की 3 पावर x के 3 मान है, केवल 4 नहीं x की वैल्यू। ये भी x की वैल्यू बेटा, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। आप 4 का क्यूब करो, आप 4 का क्यूब करो तो भी 64 आएगा। आप -2 प्लस 2 √3 आयोटा का क्यूब करोगे तो भी 64 ही आएगा। आप -2 √3 आयोटा का क्यूब करोगे तो भी 64 ही आएगा। ये अलजेब्रा है, ये अर्थमेटिक मैथ नहीं है। अर्थमेटिक मैथ में केवल पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। यहां वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकते हैं, ब्रह्मांड के बाहर की भी हो सकती हैं अलजेब्रा में मेरे दोस्तों। यह है प्रॉपर कंसेप्ट। समझ में आया? x की 3 वैल्यू होंगी, यहां से ये भी 4 का क्यूब भी 64, इसका क्यूब भी 64, इसका क्यूब भी 64। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि बेटा बहुत टाइम लेते हो तुम चीजों को समझने में, जल्दी समझा करो, इतना समय नहीं होता। अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो यहां से x के 2 मान आएंगे, दोनों मान इमेजिनरी होंगे। अगर आप यहां x की इन वैल्यू से सवालों को सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और आपका आंसर नहीं आ पाएगा। x का मान चाहे कुछ भी हो भाड़ में जाए, x का मान कुछ भी हो भाड़ में जाए, मुझे मतलब केवल इस बात से है x का मान कुछ भी हो, आई डोंट केयर कि x का क्यूब 64 होगा। अगर ये बराबर x² + 4x + 16 बराबर 0 है तो x की वैल्यू चाहे जो भी हो, x क्यूब का मान 64 होगा। ठीक है जी, चले अब सवाल देखो मेरे दोस्त, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, समय की भारी कमी है। 125 नंबर सवाल, यदि x² - 2x + 4 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल में दिया यदि x² - 2x + 4 का मतलब 2² बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा? ये सवाल है। सुनिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 2 रास्ते हैं। सवाल में आपको ये इक्वेशन दी, यहां से x का मान निकालो, पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकाल के x का मान निकालो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के x का मान निकालो, और जो भी x का मान आएगा वो यहां रख लो, यहां रख लो। पहले पावर 5 करो, फिर पावर 4 करो, फिर सॉल्व कर लो। यह है पहला रास्ता। पहले x का मान निकालो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, फिर x की वैल्यू यहां रख लो, आ जाएगा। कम से कम आपको 1.5-2 साल लगेंगे इस सवाल का आंसर लाने में। और थोड़ा दिमाग सोचो, मुझे x की मान की जरूरत ही नहीं है, x के मान की जरूरत नहीं है, बिना x का मान निकाले ही मैं सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि x का मान निकालना मुश्किल है, x³ का मान निकालना आसान है। आप ये सोचे कौन सा फॉर्मूले में आता है? a² - ab + b², कौन से फॉर्मूले में आता है? a² - ab + b², ये कौन से फॉर्मूले में आता है? ये a³ + b³ के फॉर्मूले में आता है। अगर मैं दोनों तरफ x + 2 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी,
अगर मैं दोनों ही तरफ x प्लस 2 से गुणा कर दूं तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया बराबर 0। एक्स क्यूब प्लस 60 बराबर 0, तो एक्स क्यूब की वैल्यू -60। यानी कि x का मान कुछ भी हो भाड़ में जाए ना, मैंने देखी x की शक्ल ना मुझे निकालनी है, उसका क्यूब -60 आएगा। तो x का क्यूब, सब 11th क्लास में x का क्यूब -60 आएगा। अब सवाल में आपसे यह पूछा गया है मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है, देखिए ध्यान से। यहां से x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 क्या कॉमन है? x क्यूब कॉमन है। यहां से x क्यूब कॉमन है, क्या बचेगा जी? ये x स्क्वायर माइनस 2x बचेगा, और ये प्लस का 30 प्लस 30। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां से x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, यहां से पावर 2 बचेगा, यहां से x बचेगा। एक्स क्यूब तो -8 है, देखो एक्स क्यूब की वैल्यू तो -8 है, एक्स क्यूब का मान -8 गुणा। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप कहोगे सर ये तो सवाल में ही दे रखा है, ये देखो ये तो सवाल में ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो सवाल में ही दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू क्या है? +4 को अगर उधर भेज दो, +4 को अगर उधर भेज दो राइट साइड में तो -4। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या? +4 को अगर उधर भेज दो -4। आप बोलोगे आंसर -4, और ये +30 हो गया। ठीक है बच्चों, -8 की गुणा करेंगे -4 में 32, और 32 में 30 जोड़ेंगे तो 62 इस सवाल का आंसर है 62। 62 एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो ये मैं इतनी देर से आपको यही समझाना चाह रहा था कि भाई जब सीधी उंगली से घी ना निकलता हो तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, वही हमने इस सवाल में किया। ये वो टाइप है जहां x का मान निकालना ही नहीं, अगर x के मान के निकालने के चक्कर में पड़ गए तो ऐसी गंदी गंदी वैल्यू निकलेंगी इमेजिनरी, फिर उसमें और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो बिना x का मान निकाले आप x क्यूब पे फोकस करो और वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बेहतरीन सवाल है, एक और करके बताओ सर। 126 में एक क्वेश्चन और करेंगे, बनाएं। 3 क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम तक इशू। -4 शमीर, सवाल को देखो। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 मतलब 3 स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 है तो इसका मान। अब यहां से x का मान अगर निकाल के आप यहां पर रखोगे तो पागल हो जाओगे। तो अगर आपको समय बचाना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ x-3 से गुणा कर दो। x-3 से दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चा लोग? x-3 से गुणा, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब बराबर 0। तो यहां से एक्स क्यूब कितना आ गया मेरे दोस्तों? 27। 3 का क्यूब ये 27 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर फॉर्मूला बन गया, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 27 डायरेक्ट। अब आपसे ये पूछा भैया यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से एक्स क्यूब तो कॉमन ही आ गया, एक्स क्यूब कॉमन ही आ गया। ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यह प्लस का 260। अब एक्स क्यूब तो आपका 27 है ही, एक्स क्यूब का मान तो 27 है ही। अब आप मुझे खुद समय देके बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x 9 इधर आ जाएगा, माइनस का 9, 9 इधर आएगा माइनस का 9 प्लस 260। तो 27 निम्मा माइनस का 243 और प्लस 260। 260 में से 243 घटाएंगे तो 17। 17 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सब बच्चों ने कर लिया, करोगे ना? ठीक है भाई, तो x के मान को निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट, ये प्रीवियस ईयर का 2013 के पेपर का जब बताएंगे। करो जल्दी से सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करूंगा।
सोच समझ के करना, गलती मत करना इस सवाल में। 326 बता रहे हैं, कुछ 360। 1/x+1/7 बराबर 1/x+7, तो आपसे पूछा इसका मान। अब यहां से एलसीएम ले लो, देखो 1/x+1/7 एलसीएम क्या आ जाएगा 7x। ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 की यहां गुणा x की यहां पे गुणा 7 + x बराबर 1/x+7। 7x एलसीएम ले लेंगे, ऊपर x+7 और ये 1/x+7 यहां पे गुणा कर देंगे इसकी। अब x+7 की जब गुणा होगी x+7 में तो क्या आएगा मेरे दोस्तों x², x+7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, x+7 का स्क्वायर x² + 14x + 49 और बराबर राइट साइड में 7x इधर आ जाएगा। 7x जब इधर आएगा तो 14x - 7x क्या बचेगा 7x, x² + 7x + 49 बराबर 0। ये हो गया। हालांकि ये बात सीधी दी जा सकती थी यहां पे, लेकिन मेरे दोस्तों ये जो है यहां तक आगे की मेहनत करवा दी। ये पिछला सवाल ही तो बन गया पिछले सवाल की तरह। यहां पर 1 2 3 स्टेप आपके बढ़वा दिए, ठीक है ना। अब देखो फिर से फॉर्मूला बन गई, a² + ab + b² ही तो हो गया। अगर मैं यहां पे x-7 से गुणा कर दूं दोनों तरफ तो फॉर्मूला बन जाएगा। अभी x-7 से गुणा कर दूंगा तो a - b a² + ab + b², a³ - b³ का फॉर्मूला बन जाएगा बराबर 0। तो यहां से x³ बराबर आ जाएगा 7 का क्यूब 343, 343 आपसे पूछा है, ठीक है भाई। आपसे सवाल में पूछा है x⁻49 - 343 x⁻46 + x³ + 17। अब देखो 343, ये जो 343 है इसका मतलब x³ है, x³ का मतलब 343 है। ये जो 343 है 343, ये जो 343 है इसका मतलब कुछ और थोड़ा है, 343 का मतलब x³ है, 343 का मतलब x³ है। अब x³ गुणा x⁻46 हो गया, x⁻49 गुणा में पावर जुड़ जाती है, x⁻49 और x⁻49 कट गया। x³ का मतलब क्या, x³ का मतलब है 343, 343 में 17 जोड़ूंगा 360 आंसर है, डी ऑप्शन 360। बात समाप्त। चले इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चों, नेक्स्ट टाइप। यस, नेक्स्ट टाइप जो बहुत ही हम्बल नेचर का है, बहुत प्यारा है मेरे दोस्तों। ये है कंपैरिजन वाला टाइप, ठीक है भाई। यानी कि ये टाइप 2020 और 21 में बहुत पॉपुलर था, उसके बाद ये थोड़ा कम आया है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद कंपेयर करना है और कंपेयर करने से आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे कि यहां पे ध्यान सुनेगा, मेष 2018 का सवाल है, सवाल को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। सवाल में दिया है यदि 24√3x³ + 2√2y³ बराबर 2√3x + √2y इंटू ब्रैकेट में ax² + bxy + cy² है, तो 2a + √6b - c किसके बराबर है। सवाल हमने देखा अच्छे से, सवाल को देख के आत्मा खुश हुई। सवाल को देखती पता चला अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, मुझे इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, इनकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ABC की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। नाउ लिसन, अगर आप गौर से देखो तो a³ + b³ का फॉर्मूला है, a³ + b³ बराबर a + b इंटू a² - ab + b², है ना। ये a³ + b³ है, 2√3x का क्यूब है, 24√3। ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, ये तक नहीं सोचना पड़ेगा कि 24√3x किसका क्यूब है, ये 2√3x का क्यूब होगा। देखो ना, a³ + b³ 2√3x का क्यूब होगा, 2√3x का क्यूब। आप खुद सोच सकते हो कि भाई 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3, 8 दिया 24√3 आ गया। ये क्या है, √2y का क्यूब रहा होगा, 2√2y³, √2y का क्यूब। √2 का क्यूब क्या होता है, देखिए जब मैं कहता हूं ना √2 का क्यूब, √2 का क्यूब का मतलब होता है √2 की 3 बार गुणा, और √2 की 2 बार गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 गुणा √2 2 √2 आ जाएगा। समझ में, कम से कम इतना गणित तो जानते ही हो गए आप।
क्या आप इतना गणित भी नहीं जानते? तो देखो ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, आपको दिया ही हुआ है। पहले बेसिक तरीका बता रहा हूं, पेपर में अगर इतना करने लगे ना तो भीड़ में सबसे पीछे खड़े मिलोगे, नौकरी के साथ नहीं घंटे के साथ अपने सर में मारने के लिए है भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। फिर मेरे दोस्तों ब्रैकेट में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 2√3 का 4×3 = 12, 12x² माइनस ए बी का मतलब इसकी गुणा, 2√3 की √2 में गुणा, तो 2√6xy, 2√3 की √2 में गुणा 2√6xy प्लस बी स्क्वायर का मतलब √2y का स्क्वायर, √2y का स्क्वायर करेंगे तो 2y² आएगा। ये हो गया मेरे दोस्तों, √2y का स्क्वायर 2y²। समझ में भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हमने लगा दिया। अब कंपेयर करो भाई, हमें तो केवल इस ब्रैकेट पे ध्यान दे रहे हैं ना, इस ब्रैकेट पे और इस ब्रैकेट पे, यहीं से एबीसी का मान निकलेगा, कंपेयर करना है, तुलना करना है। ठीक है भाई साहब? आप बोलोगे हाँ सर कंपेयर कर लेंगे, तुलना कंपेयर करेंगे तो x² कोफिशिएंट ए है, या x² को कोफिशिएंट x² में किससे गुणा हो रही है? 12 से, तो a का मान 12 आ गया, 12। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, यहां xy को कोफिशिएंट b है, यहां xy में किससे गुणा हो रही है? -2√6 से, तो b की वैल्यू आ गई -2√6। तो कुछ बच्चों को मन में डाउट होना चाहिए, सर माइनस का बी होना चाहिए ना, बी की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती क्या? हमें तो साइन देखना ना, एक्सवाई में किससे गुणा है? प्लस बी से, ये एक्सवाई में किससे गुणा है? -2√6 से, तो बी की वैल्यू -2√6 होगी। ठीक है ना श्रेया, ये गलती करी है आपने। या y² में किससे गुणा है? सी से, या y² में किससे गुणा है? 2 से, तो सी का मान 2 आ गया। तो मैंने एबीसी की वैल्यू निकाली तुलना करके, कंपेयर करके। समझ में आया जो बच्चों कैसे निकाला हमने? अब ये वैल्यू आप यहां रख दो भाई, 2a का मतलब 12×2 = 24, बी का मान है 2√6, 2√6 रखेंगे तो √6, 2√6 की √6 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, -12। सी का मान है 2, तो 24 - 14 है, ये आ गया 10। तो इस सवाल का आंसर 10 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। अब मेंस का सवाल था, कितने बच्चों को मेंस के लिहाज से सवाल आसान लगा? बताओ, कितने बालकों को मेंस के लिहाज से यह सवाल आसान लगा? माइनस ए भी तो करा है फॉर्मूले में, देखो माइनस ही तो करा है ये। सीपीयू में तो एडवांस मैथ भी आता है, अब है 12 कैसे? बी का मान है -2√6, -2√6 की √6 में गुणा करेंगे तो √6 गुणा √6 6 हो गया, 6 की 2 में गुणा 12। सबको आसान लगा ना? आसान है सवाल, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि ये आपको पेपर में लिखना नहीं था। इस स्टेप की जरूरत क्या थी? इस स्टेप की जरूरत क्या थी? आपको केवल ये करना था, यही करना था। ठीक है ना? चलिए, मैं आपसे एक सवाल ऐसा और पूछूंगा, करके बताओ, बिल्कुल एक ऐसा सवाल आसान सा। 129 करें बच्चे, बनाएं, करो एक और।
अब करो। इस सवाल को दुनिया कर लेगी। सवाल बहुत अच्छा आसान है ना, टाइप या टाइप आसान है, मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, कंपेयर करो। लेकिन बालकों वो वैल्यू लिखनी नहीं है। अब देखो ये साफ साफ देखो, ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। माइनस साइन से पहचान गया बीच में कि ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं दिमाग में ही करूंगा। अब ये सवाल आएगा, सुनो, ऑफलाइन तो पेपर होता नहीं है, ये सवाल आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब जो बालक कमजोर होगा वो पहले तो ये पूरा सवाल उतारेगा, सवाल उतारने के बाद पूरा फॉर्मूला लिखेगा, पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद कंपेयर करेगा। 40 सेकंड तो इसी में चला गया। और 40 सेकंड में अगला बालक पूरा सवाल करके शायद अगला भी कर ले, तो कैसे काम चलेगा? आप तो पीछे रह गए। तो सीधा दिमाग में सोचो, लग तो फॉर्मूला ये दो कौड़ी का, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर। अब 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 25 दूनी 50 आएगा। 50x स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5√10 आएगा। प्लस ए बी आएगा ना, ये भी प्लस ये, तो 5√10xy प्लस बी स्क्वायर का मतलब √5y का स्क्वायर, तो ये 5y स्क्वायर आएगा। सी की वैल्यू आएगी 5, डायरेक्ट आ गई एबीसी की वैल्यू। ठीक है ना। जो बालक इतना कमजोर है कि वो उसको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, तो इतना कमजोर भी होगा कि पहले वो पूरा सवाल उतारेगा। ऐसे तो बात ही नहीं हो पाएगी भैया। यहां वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5√10। 5√10 की √10 में गुणा करेंगे तो 50 ही हो जाएगा, कट गया, आंसर आ गया 5। 5 इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। अगला क्वेश्चन बताएंगे। करे बच्चों, एक और सवाल ऐसा ही बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम लाइव है चंद्रा जी। वेरी गुड, 17 सेकंड में कर लेना नरेंद्र ने, ज्यादा है अभी भी। चालीस √5x³ - 3√3y³ बराबर ये है, तो इसका मान बताओ। देखो, a³ - b³ बराबर a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। ए स्क्वायर का मतलब 2√5 का स्क्वायर, 4 पंजे 20x स्क्वायर प्लस ए बी। डायरेक्ट सीखूंगा, प्लस ए बी आना चाहिए, ए बी करूंगा तो ही तो एक्स वाई आएगा। 2√15, 5×15, 2√15xy प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब √3y का स्क्वायर, 3y स्क्वायर, 3 आ गया। अब यहां पे वैल्यू रख दो। अंडर बी स्क्वायर का मतलब 2√15 का स्क्वायर। देखो 2√15 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 करो, √15 का स्क्वायर 15, 60 हो गया। सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस ए 20, तो 69 में से 20 घटाएंगे 49 का √7, 7 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 7। खत्म। अगला सवाल बनाओ जी। 2018 प्री का सवाल करो। हाँ रवि, 8x³ - 27y³ बराबर ये है, तो आपसे पूछा है a + b + c - d। अब बच्चों 8x³ - 27y³ है, 8x का मतलब 2x का होल क्यूब माइनस 27y³, 27y³ का मतलब 3y का होल क्यूब, यही है बच्चे। तो a³ - b³ है, a³ - b³ का मतलब मेरे दोस्तों फॉर्मूला लगा देंगे a³ - b³ का, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी a³ - b³ का फॉर्मूला, अब यहां पे देखो a b c d अलग अलग भटक रहे हैं, हर एक को निकालना कंपेयर करके। a - b तो 2x - 3y आएगा, a की जगह 2 आएगा, 2x - 3y, b की जगह आएगा -3, a स्क्वायर तो 4x स्क्वायर आएगा प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर आएगा, 9y स्क्वायर 9 आएगा d की जगह। तो a का मान 2 आ गया, b का मान -3 आ गया, c का मान 4 आ गया, और माइनस डी की जगह आएगा 9 प्लस का 9, माइनस डी की जगह आएगा प्लस का 9, तो 9 4 13 और 13 - 1 12। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 12। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, ठीक है ना। सवाल कतई मुश्किल नहीं है, ये बनाएंगे। 132 नंबर सवाल भाई साहब जी, बना दो। इसका क्या उत्तर है?
सीपीओ का सवाल, यदि x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4 ए प्लस बी माइनस सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, निकालना है ए बी सी। तो यहां पावर 2 है। देखो एक्स की पावर 6 का क्या मतलब, एक्स की पावर 6 का मतलब है एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। वाई 512 किसका क्यूब होता है, 8 का। 8 वाई की पावर 6 का मतलब 8 वाई स्क्वायर का होल क्यूब, 8 वाई स्क्वायर का होल क्यूब। यही है बच्चों, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 8 वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो देखो फॉर्मूला लग गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर, ए की जगह माइनस 8, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ए बी करूंगा तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, बी माइनस बी की जगह आएगा 8 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64 वाई की पावर 4, सी की जगह आएगा 64, वैल्यू रख दो, ए की जगह माइनस का 8। अच्छा माइनस बी की वैल्यू 8 है, माइनस बी का मान 8 है, बेटा गलती कर रहे हो आप, माइनस बी का मान 8 है तो बी की वैल्यू माइनस 8 होगी कि नहीं, तो बी की वैल्यू माइनस 8, सी की वैल्यू है 64, तो माइनस का 16 और माइनस का 64 यानी कि माइनस का 80। सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, माइनस का 80। विद साइन कंपेयर करना बेटे, विद साइन, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर आएगा, तो ए की जगह माइनस 8 आएगा। समझ में आया कि नहीं बात। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस बी की जगह 8 आएगा, सी की जगह 64। समझ में आया। नेक्स्ट, बनाए एक और सवाल, लास्ट एसआई करके बताओ जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट एसआई 133 नंबर। देवराज जी फॉर्मूला खोलो, माइनस बी कैसे हुआ, कौन सा माइनस, अरे गधे कवाड़ सिंह, या माइनस बी तो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑप्शन, या माइनस बी है, आएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस बी की वैल्यू 8 है तो बी का मान माइनस 8 हो गया। करो, सेम क्वेश्चन है, सेम। फास्ट ही करना भैया आदित्य, आपको भी स्लो का टाइम नहीं, स्लो आदमी को कुचल दिया जाता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में स्लो तो कुचल दिए जाओगे। हैं 133वें सवाल पे आ गए, अब भी स्लो का रोना रोते रहोगे तो फास्ट कब बनोगे। इस सीट में 179 सवाल है, सीट में 180 क्वेश्चन है, 180 में से 133 करवा दिए मैंने। अगर अब भी स्लो का रोना रो रहे हो तो फास्ट कब बनोगे। कोई दूसरा मास्टर तो इतने करवा नहीं ना तुमको, तो तुम्हारा इसका मतलब अगर कोई मास्टर तुमको 40 सवाल ही करवाता सपोज फॉर्मूला वाले, तो तुम तो कभी फास्ट बनते ही नहीं कभी, क्योंकि तुम तो 133 में भी स्लो हो, फिर तो तुम स्लो के स्लो ही रह जाते, स्लो चंद बन जाते हैं। तो स्लो चंद थोड़ी बुद्धि बढ़ाओ अपनी, ठीक है, करिएगा। सेम ऐसा ही सवाल है,